स्टैंडर्ड 8 हिंदी वर्कबुक चैप्टर 7 सोच अपनी अपनी वाद विवाद। विषय प्रवेश। वाद विवाद एक प्रतियोगिता होती है जो अक्सर स्कूलों में खेली जाती है और कुछ विद्यार्थी किसी विषय के बारे में पक्ष में बोलते हैं और कुछ विद्यार्थी विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो इसी पाठ में इसी विषय पर चर्चा की गई है और विद्यार्थियों को इनका समर्थन या विरोध करना है और उसके कारण भी बताने हैं। तो आगे चित्र दे रखा है। पहला प्रश्न कि नीचे दिए गए चित्रों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे चित्र है, एक गांव का चित्र दे रखा है और एक नगर का चित्र दे रखा है। तो उसके आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला है कि दोनों चित्रों में क्या अंतर है। तो दोनों चित्रों में से एक चित्र गांव का है और दूसरा नगर का है। तो गांव के चित्र में हमें नदी दिख रही है, उसके घाट पर नहाते, कपड़े धोते, पानी भरते और काम करते लोग हैं। और गांव में कैसे घर हैं? कच्चे घर हैं, लोग मामूली कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन गांव में बड़ी शांति का वातावरण है। दूसरी चित्र है वो नगर का चित्र है। वहाँ पे चौड़ी और दो तरफा सड़क है और पक्के मकान है। सड़क पर वाहन चल रहे हैं, वाहनों के कारण शोर है और लोग आधुनिक वेशभूषा में है। तो इस तरह से इन दोनों चित्रों में अंतर बताना है। आगे दूसरा प्रश्न है, गांव और नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन रुचिकर लगता है और क्यों। गांव और नगर के बारे में आपको बताना है कि उसमें क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा जीवन अच्छा लगता है कि नगर का या गांव का और क्यों लगता है। तो गांव के जीवन में सादगी, सरलता है, किसी तरह की बनावट और तड़क भड़क नहीं है। लोग शांति से अपने अपने काम करते हैं, नदी कुएं का पानी पीते हैं, वे अपने खेतों में उगाए अनाज और ताजी सब्जियां खाते हैं गांव के लोग। और लोग वो कच्चे घरों में रहते हैं और उनका जीवन प्रकृति के बहुत नजदीक होता है। नगर के जीवन में तड़क भड़क और बनावट अधिक होती है। लोग आधुनिक और फैशनेबल कपड़े पहनते हैं और पक्के मकानों में रहते हैं और वे नल का पानी पीते हैं और बाजार से अनाज और फल सब्जी खरीद कर खाते हैं। नगर की सड़कों पर वाहनों का हमेशा शोर होता है, लोग दुकानों बैंकों में काम करते हैं। नगर के जीवन में शांति नहीं होती। गांव के शांति होती है लेकिन नगर में शांति नहीं होती। लोगों का जीवन प्रकृति से बहुत दूर होता है और नगर का जीवन मुझे बहुत पसंद है। और अब पसंद क्या है, तो नगर का जीवन मुझे बहुत पसंद है क्योंकि नगर में अच्छे स्कूल और कॉलेज होते हैं और इससे हमें शैक्षणिक योग्यता प्राप्त की जा सकती है और अनेक संस्थाएं, पुस्तकालय आदि व्यक्ति की योग्यता बढ़ाने में सहायक होते हैं। और उन्नति के जितने अवसर नगर में है उतने गांव में नहीं है, इसलिए मुझे नगरीय जीवन अच्छा लगता है, इसलिए मुझे नगर अच्छा लगता है। आगे है तीसरा प्रश्न, क्या तालाब का जल पीने के योग्य होता है? यदि नहीं तो क्यों। तो तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता है। तालाब चारों ओर से बंद होता है, उसमें चारों ओर से बाहर की धूल मिट्टी गिरती है, पेड़ों के पत्ते गिरकर सड़ते रहते हैं। लोग तालाब के किनारे कपड़े धोते हैं, जानवरों को नहलाते हैं। यह सारी गंदगी तालाब के जल को दूषित कर देती है। तो यह दूषित जल पीने से कौन कौन सी बीमारियां हो जाती हैं? हैजा हो जाता है, पेचिस हो जाते हैं, आदि तरह तरह की जानलेवा बीमारियां होने की पूरी संभावना रहती है, इसलिए तालाब का जल पीने के योग्य नहीं होता है। तो हमें तालाब का जल पीना नहीं चाहिए। आगे है चौथा प्रश्न कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय पर संक्षेप में निबंध लिखिए। तो प्रत्येक वस्तु के दो पहलू होते हैं, एक पहलू उसकी अच्छाइयां बताता है और दूसरे में उसकी बुराइयां दिखाई जाती है। तो विज्ञान को भी इस कसौटी पर कसें तो सबसे पहले अच्छे पहलू हमारे सामने आते हैं। विज्ञान ने बिजली की खोज कर मानव जाति का बड़ा उपकार किया है। ट्यूबलाइट, पंखे, एसी, कूलर, फ्रिज, गीजर, लिफ्ट तथा बिजली से चलने वाली अन्य मशीनें विज्ञान की अद्भुत देन है। टेलीफोन, मोबाइल हमें विज्ञान से मिले हैं। फिल्मों में दूरदर्शन विज्ञान के ही उपहार हैं। कंप्यूटर देखकर तो विज्ञान ने आज की दुनिया को बदल डाला है और विज्ञान के कारण आज मनुष्य अंतरिक्ष में पहुंच गए हैं। तो विज्ञान के इन अनमोल वरदानों के कारण मानव अनमोल वरदानों के कारण मानव आज धरती पर ही स्वर्ग के सुख लूट रहा है।
तो इन सब वैज्ञानिक आविष्कारों के साथ ही विज्ञान ने बंदूक, पिस्तौल, परमाणु बम जैसे हिंसा और विनाश के साधन भी हमें दिए हैं। तो विज्ञान के कारण प्रदूषण भी बढ़ रहा है। इसलिए विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है, इसलिए इसके दो पहलू हैं। आगे है 5वां प्रश्न, कलम या तलवार कौन शक्तिशाली है? अपने विचार कारण सहित बताइए। तो कलम लिखने का काम करती है, तलवार युद्ध में काम आती है। तो कलम के साथ दिमाग की शक्ति जुड़ी है, तलवार के साथ शारीरिक बल जुड़ा है। कलम कविता, कहानी, उपन्यास, जीवन चरित्र आदि लिखती है, तलवार गले काटती है और खून बहाती है। कलम आनंद देती है और उससे समाज में सुख शांति का प्रसार होता है। वो लोगों के दिल जीतती है, वो बुरों को अच्छा बनाती है। रामायण पढ़कर कितने ही रावण राम बन गए। गांधी जी की आत्मकथा ने कितने ही बुरे लोगों को अच्छा बना दिया। व्यास, वाल्मीकि, कालिदास, तुलसीदास, रविंद्रनाथ टैगोर, शेक्सपियर आदि कलम के कारण मरकर भी अमर हो गए। तो तलवार रक्षा का साधन जरूर है, पर उसकी शक्ति कुछ समय तक ही रहती है। कलम की शक्ति युग युग तक छाई रहती है, इसलिए मेरे विचार से कलम अधिक शक्तिशाली है। आगे है 6वां प्रश्न कि आप क्या बनना चाहेंगे, किसान या सैनिक? इस विषय पर मित्र को संक्षेप में पत्र लिखिए। 54 गायत्री सोसाइटी अहमदाबाद, ये आपको एड्रेस लिखना है। प्रिय मित्र, सप्रेम नमस्ते। बहुत दिनों बाद तुम्हारा पत्र आया। चित्रकला प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिलने पर तुम्हें ढेर सारी बधाई। पत्र में तुमने पूछा कि किसान या सैनिक बनने के बारे में तुम्हारी पसंद क्या है। तो बड़ा टेढ़ा सवाल है कि किसान बने या सैनिक, क्योंकि हमारे देश में किसान और सैनिक दोनों का महत्व है। यदि हम जवान राष्ट्र की रक्षा करते हैं तो किसान अन्नदाता है, फिर भी मैं तो किसान बनना ही पसंद करूंगा। तो तुम्हारा प्रिय मित्र, इस तरह से आपको लिखना है पत्र। आगे यहाँ पे जो दे रखा है अंतरिक्ष के बारे में कि बहुत दूर जन्म ले रहा धरती जैसा ग्रह, उसके आधार पर आपको यहाँ पे प्रश्न के उत्तर देने हैं। पहला है कि अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित हैं? तो वैज्ञानिक इस घटना से उत्साहित है कि अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह जन्म ले रहा है। दूसरा प्रश्न है कि पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है? तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए आवश्यक है कि अंतरिक्ष में पानी मौजूद हो, उसके साथ धूल मिट्टी की परत हो, ऐसी चट्टानें हो जिनमें पृथ्वी की ऊपरी परतों का निर्माण हुआ है। तो पृथ्वी जैसा ग्रह बनना अंतरिक्ष में हो सकता है। सही जोड़े का मिलान कीजिए। यहाँ पे अ और ब दे रखा है, उत्तर यहाँ पे लिखना है। 424 प्रकाश वर्ष पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी, 1.6 करोड़ वर्ष तो नए ग्रह की उम्र, 40 करोड़ वर्ष तो पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। और जो स्पेस है यहाँ पे दे रखा है नासा का टेलीस्कोप कैरी से, तो वैज्ञानिक है ये। उपसर्ग लगाकर शब्द पुनः लिखिए। उपसर्ग लगाना है आपको इसमें। भिन्न, तो इसमें उपसर्ग कौन सा आएगा? विभिन्न। देश तो विदेश। पका, अधपका, यहाँ पे ऊपर ब्रैकेट में दे रखा है। गम तो दुर्गम। राष्ट्रीय तो अंतरराष्ट्रीय। जीव, निर्जीव। बल, निर्बल। समझ, गैर समझ। सुविधा, असुविधा। वांछित, अवांछित। उसके बाद है प्रत्यय लगाकर शब्द पुनः लिखिए। तो प्रत्यय लगाना है ई, ता, इत, इक। तो नियम तो नियमित। विदेश तो विदेशी। प्रकृति तो प्राकृतिक। पुत्र तो पुत्री। लापरवाह तो लापरवाही। चंचल तो चंचलता। यंत्र यांत्रिक। मानव तो मानवता। हंस हंसी। परिचय तो परिचित। इस तरह से प्रत्यय लगाना है। उसके बाद है 5वां प्रश्न कि निम्नलिखित वाक्यों में से अवयव छाटकर लिखिए। उमंग और स्मिथ घर चले गए तो क्या हुआ? और मुझे कैमरा या मोबाइल फोन चाहिए।
तो यह दो चीजें हैं, कैमरा और मोबाइल, तो यह अव्यय हो गया। वाह क्या कैच लिया है, तो वाह। दुर्योधन तथा कर्ण में गहरी मित्रता थी, तो तथा। वह तेज दौड़ा, तो तेज करना है।